कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग किसी किसी को मन में अपने बैठा लेते हैं। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, आपको मैं ध्यान देना तो सुनाऊं। एक बार भगवान बुद्ध के दो चेला, बिल्कुल समर्पित शिष्य, भगवान बुद्ध से आज्ञा लिए भिक्षा मांगने के जा रहे थे किसी गांव में, बुद्ध के आदेश से। एक नदी पड़ी, उस नदी में बाढ़ थी तो उसको पार होना था, गांव जाना था। तो एक युवती, एक महिला नौजवान सी बैठी किनारे पर और प्रतीक्षा में थी कोई आए तो हम भी पार हो जाए, हमको भी जाना है जरूरी काम से बाहर। अब वो दोनों चेले पहुंच गए। उस लड़की ने कहा कि बाबा कहाँ जाना है? कहा हमको उस पार गांव जाना है भिक्षा मांगने। पानी था थोड़ा छाती तक नदी में। तो उस महिला ने कहा गुरुजी, बाबा जी हम भी पार जाना चाहती हैं, कुछ आवश्यक काम है तो हमको पार कर दोगे क्या? नाव है नहीं, जाना पैदल, हमको डर लग रहा है पार करना। कहा पार कर दे। तो उसमें से एक चेला जो था बुद्ध का, उसने उसको कंधे बैठाला अपने कि बैठ जाओ, पानी ज़्यादा है। तो कंधे बैठाल के पीठ पर उसको पार करा दी। अब दूसरा चेला जो था वो तो शंका कर बैठा कि अरे लगता है बुद्ध का चेला ये हमारा गुरु भाई भ्रष्ट हो गया, लड़की को पीठ पिला दिया, पीठ पिला दिया। अब वो जब वापस गए दोनों तो उसने बुद्ध को शिकायत कर दिया कि गुरुजी वो आपका जो ये चेला है ये लड़की को पीठ पिला था, पीठ उठा के पार किया। कब पार किया था? तो कहा 8-10 दिन हो गए उस घटना। 10 दिन बाद शिकायत किया होगा उसने, 10 दिन बाद, कि कुछ बाबा जी को डांटेंगे, चलो मजा आएगा, ईर्ष्या बस शिकायत कर दिया कि पीछे बैठा ले लड़की, जवान लड़की थी, उसको पार कर दिया। तो शिष्य को बुलाए, उसको लड़की वाले को जो पार किया था, भगवान बुद्ध बुलाए, ये शिकायत कर रहा है तुम्हारी, क्या ऐसा किए थे? गुरुजी हम तो, वो कह रही थी पार कर दो तो हमने उसको, आवश्यक काम था, उसको कोई बीमार था उधर तो जा रही थी, मैंने पार कर दिया, हम तो उसको भूल भी गए हैं महाराज, उसको भूल भी गए, ये पता नहीं कहला दे घूम रहा है। तो गुरुदेव ने फिर उस चेले को डांटा, पहले जो शिकायत किया था, कि वो तो एक बार लाद के पार करके भूल गया, लेकिन तुम उसको 10 दिन से लादे लड़के घूम रहे हो, 10 दिन से, उससे बड़े तो अपराधी तुम हो। बात समझ में आ गई ना? वो तो लाद के उतार आया, लेकिन वो लादे बहु घूम रहे हैं 20 दिन बाद तक। तो ये राक्षस को मार के आए ना, वहां तक तो ठीक था, लेकिन राक्षस को लाद लिए अपने ऊपर, मैंने काल का उद्धार कर दिया। तो निश्चर मन अभी इनके मानसिक पटल पर वो निशाचर अभी तक सवार है। अभी तक मैंने काल को मारा, मैंने तो निशाचर दिखे नहीं उनको, हनुमान जी, उनको लग गया बारीक दृष्टि। मैंने कहा ना वो वैद्य है, गुरु है, वो जान लिया लाइन वो ईगल आइज से कि निशाचर को मारे हैं तो मारे हैं। निश्चर मन इनके मानसिक धरातल पर अभी पे वो दैत्य कब्जा कर लिया है। अभी तो उस दैत्य को लेके ढो रहे हैं, मार दिए तो मार दिए, उसको ढो के रहे लेकर के। निश्चर मन अनुमान इनके मन पर अभी वो कब्जा किए हुए हैं। राम भक्त के मन पर राक्षस का कब्जा हो जाए, ठीक है। लंकिनी क्या बोली? हृदय राखी कौशलपुर राजा, तुम्हारे हृदय पर तो राम होने चाहिए और तुम्हारे हृदय पर तो राक्षस को लेकर घूम रहे हो। तो निश्चर मन अनुमान। और भरत जी उस निशाचर की दवाई करने के लिए कि इनके मन में राम जी आने चाहिए, तो राक्षस को लेकर घूम रहा है। मारा एक बाण खींच के, और बाण भी मारा हनुमान जी को, वो उसका वो खोल लिया था, लोहा नहीं था उसमें। बिन फर सायक मार्यो चाप सवन लग तान के मारा हनुमान जी को नीचे से ही। हनुमान जी को बाण लगा, फर हो तो मरी निपट गई होती हनुमान जी, फर खोल लिए थे उसमें से, लकड़ी खाली मार दी है, लकड़ी केवल लकड़ी मारे हनुमान जी राम राम बोलते हुए। पर्यो मुरुछि मही लागत सायक, पर्यो मुरुछि मही लागत सायक, सुमिरत राम रघुनायक, सुमिरत राम रघुनायक। बाण लगा, हनुमान जी मूर्छित होके गिरने लगे, लेकिन गिरते गिरते राम राम रघुनायक राम चिल्लाते हुए नीचे गिरे हो। एक बात ध्यान देकर सुनो, समझ के सुनो, बहुत जल्दी है, हमको अब देर हो रही है, लक्ष्मण शक्ति नहीं पूरी हो पाएगी। क्या हुई पूरी करना हमको आज है इसको, कम से कम इतना टॉपिक तो पूरे करना है। तो कहा थे, हाँ एक विज्ञान है, समझिए 24 घंटा अभी नहीं हुआ लक्ष्मण जी को गिरे हुए हैं, 24 घंटे के अंदर 2 लोग मूर्छित होकर गिरे, 2 लोग एक दिन के अंदर। एक लंका में गिरा पड़ा है, एक अयोध्या में गिरा पड़ा बेहोश।
2 लोग हो गए एक के दिन में, 24 घंटे में 2 लोग गिरे। फर्क क्या है कि एक मेघनाद के मारे से गिरा है और ये एक भरत के मारे से गिरा है। एक को मेघनाद ने बाण मारा तो वो गिर गया, एक को भरत जी बाण मारा तो वो गिर गए। लेकिन एक और अंतर आ गया, जिसको मेघनाद मारा था वो लंका में गिरा है और जिसको भरत जी बाण मारे थे वो अयोध्या में गिरा है। लंका माने भोग नगरी, अयोध्या माने भजन की नगरी। ठीक है, अयोध्या भोग है, लंका भोग है, अयोध्या भजन। मेघनाद काम है और भरत प्रेम है, इसको थोड़ा समझते रहिएगा। मेघनाद जो बाण मारा, मेघनाद काम का पर्याय है और भरत जी प्रेम के पर्यायवाची हैं, राम प्रेम के पर्यायवाची। जिसको काम बाण मारता है, काम मेघनाद, वो भोगों के धरातल पर गिरता करके फिर खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये लंका की धरती है। जिसको जिसको मेघनाद बाण मार दिया है वो कथा नहीं सुनते, कथा भट्ठी चलाओ, कथा भट्ठी चलाओ, पियो चले, वो जाके हुआ परे हैं, गिरे परे हैं। क्यों? उनको मेघनाद बाण मारा है। काम जिसको जिसको बाण मारता है वो भोगों की धरती पर ही गिरता है। भोग माने अब खाली दारू नहीं, इसमें बहुत कुछ आता है, क्लब, किटी, पार्टी, फलाना धमाका, ये सब भोगों में आता है। और जिसको जिसको मेघनाद बाण मारता है वो सब भोगों की धरती पर गिरते हैं। दूसरा तत्व है राम प्रेम, और जिसको राम का प्रेम बाण मारता है वो अयोध्या में गिरता है। अयोध्या माने भजन की धरती पर, सत्संग की धरती पर आके गिरता है। आप सब जो यहाँ के गिरे हो ना, जो यहाँ बैठे हो, इसका मतलब ये है कि आपको भरत जी ने बाण मारा है। सही बोल, बिल्कुल झूठ नहीं करो, आप भरत जी के मारे गिरे हो यहाँ पर आके। जिसको जिसको राम का प्रेम बाण मारता है वही आके कथा में गिरता है, सत्संग में गिरता है, अयोध्या में गिरता है। ये अयोध्या है। अब डॉक्टर साहब को बाण मार दिया, बहराइच से भागे चले आए, ये भरत जी के बाण लगा इनका है, वो आके राम राम करते हुए धरती गिरा के अयोध्या की धरती पर। अब जिसको जिसको मेघनाद ने बाण मारा है, अरे कथा छोड़ो, आज पार्टी है, आज एट होम है, आज एट होम है। अब एट होम अगर दिख रहा है कथा छोड़ के एट होम, तो जान लेना कि आपको मेघनाद बाण मारने जा रहा है। मेघनाद भरत जी से बाण मरवाओ यार, एट होम तो जिंदगी भर चलेंगे, हाँ जिंदगी भर होते रहेंगे। कथा रोज होती है क्या? साल में एक बार मिलती है डेट, साल में एक बार। और कैसे मिलती है वो तो खाली हम जानते हैं और ये लोग जानते हैं। कैसे डेट निकालता हूँ मैं इनके लिए। इस डेट के लिए कम से कम मेरे पास 25 डिमांड आती हैं साल में। ये डेट अक्टूबर नवंबर का महीना जो होता है, दिसंबर तक ये कथा का पीक टाइम होता है। एक से एक आयोजक, अरब पति आयोजक ये डेटें चाहते हैं, नवंबर दिसंबर वाली है। कैसे इसको हम सेव करते हैं आपके लिए, कैसे बचाते हैं, बचा के इसको दे पाते हैं। और नहीं तो इन डेटों की बहुत तगड़ी डिमांड होती है, आपको पता नहीं होगा शायद। 7 दिन से लेके और ये दिसंबर जनवरी तक ये कथा का पीक टाइम होता है। कथावाचकों के लिए इस समय बहुत धर्म संकट होता है, किसको दूं किसको भगाऊं, किसको दूं। अभी कल मेरे पास 3 लोग आए थे कथा मांगने, कल की डेट में। इतने डेटों की डिमांड कैसे कैसे मिलती है कथा साल भर में एक बार। और फिर कह अरे कथा छोड़ो, पार्टी चलो पार्टी। तो फिर पार्टी माने मेघनाद मार दिया बाण, मार दिया मेघनाद, जाके गिरे लंका में। भरत जी जब बाण मारते हैं अयोध्या में गिरता आदमी साधक, और जब जिसको काम बाण मारता है वो फिर गिरता है भोगों में। अब भरत जी जब देखे राम राम बोल के गिर रहा है नीचे, तब उनको लगा कि ये तो कोई राम का भक्त है। मैंने गिर रहा है, राम राम कर रहा है, बेहोश है और राम राम कर रहा है, कोई भक्त है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए, कपि समीप अति आतुर आए, विकल बिलोकी किस उर लावा, विकल बिलोकी किस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। भरत जी भागे, हनुमान जी जहां पड़े थे वहां आके देखा, तड़प रहे हनुमान जी पड़े, राम राम पुकार रहे और हाथ पांव उनके पटक रहे, अपने घायल हो गए थे, बेहोश थे हो। अब हनुमान जी को देख के उस अवस्था में भरत जी बहुत व्याकुल हुए और लिखा है किस उर लावा। भरत जी ने हनुमान जी को उठाया, धरती से अपने गले लगाया और उनको जगाने की, होश मिलाने की बड़ी कोशिश किया।
एक बात यहाँ एक संत बोल रहे थे, लिखा तो नहीं लेकिन एक संत बोल रहे थे कि हनुमान जी की बड़ी इच्छा थी अंदर से कि भगवान के गले तो मैं कई बार लग चुका हूँ, भगवान ने कई बार हमको अपनी बाहों में भरा है, गले लगाया है, लेकिन कोई भगवान का प्रेमी, कोई संत गले लगाए एक बार तो मजा आ जाएगा। भगवंत से अधिक महिमा संत की होती है, तो भगवंत की बाहों में तो गले में कई बार लग चुके हनुमान जी थे, लेकिन संत कोई गले नहीं लगाया था अभी तक। तो हनुमान जी कई बार राम जी से विनती किए थे कि ठाकुर जी कुछ ऐसा खेल खेलो कि कोई संत कस के गले लगाए अपने हमको, नहीं लगाए तो संत गले लग जाऊं तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। तो ये जो भरत जी बाण वाण मारे हैं ना, ये सब राम जी की प्रेरणा से काम हुआ था। राम हनुमान जी बहुत कई बार विनती किए थे कि किसी संत गले लगवा दो प्रभु जी, बड़ा मजा आ जाएगा हमको। तो कहा बेटा एक ही उपाय है, संत मेरा भाई ही है, तो वो ऐसे लगाएगा नहीं, तो जब बूटी वूटी लाने जाओगे उसी बहाने में कुछ खेल खेलूंगा और कीस उर लावा, हनुमान जी को तुमको उठा के 3 बार हनुमान जी पूरे इस प्रसंग में आप देखिएगा भरत जी ने हनुमान जी को 3 टाइम लगाया, 3 बार, तब विदा किया वहां से। तो हनुमान जी की जो वर्षों की इच्छा थी राम जी ने किसी बहाने पूरी किया है, किसी बहाने से लीला है से प्रभु की ने बूटी छुटी कौन काम करो। अब जब भरत जी देखे किसी उपाय से होश में नहीं आ रहा है मेरा ये राम भक्त जो भी है, तब भरत जी एक दुहाई समझते हैं आप लोग, दुहाई दवाई पढ़े, दुहाई मैंने क्या होता है, दवाई नहीं दुहाई, एक दुहाई लगा दिए लोला चंभारी वाली लगाते हैं ना वो झारे फूक वाला, दुहाई है, छू काली कलकत्ते वाली तेरी दुहाई है। तो भरत जी एक दुहाई लगाए, जो मोरे मन बच अरु काया, जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तो कपि हो विगत श्रम सूला, ओ कपि हो विगत श्रम सोला, जो मो पर रघुपति अनुकूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, सुनत भजन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। वही जय जयति कौशलाधीसा। अगर मैंने मन वचन कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम किया है, अगर मैंने जरा भी कहीं मन वचन कर्म से राम जी की भक्ति किया है, वो पूरी अपने राम प्रेम के मैं दुहाई लगा रहा हूं, ये जो भी कपि है, ये बंदर है, जो भी हो, मेरा इसका कोई परिचय तो है नहीं, तो कपि हो विगत श्रम सूला, ये दर्द और जो इसका श्रम है ये सबसे मुक्त हो जाए, ये होश में आ जाए। और जो राम जी के चरणों के प्रेम की दुहाई लगाई, मैंने जो कुछ भी आज तक किया है मैं सब इसको मैं दे रहा हूँ, लेकिन ठीक हो जाए। बस हनुमान जी उठ के बैठ गए, फिर लीन कपिन उर लाए, फिर लगाए गले से अपने, 2 बार हो गए, 2 बार, कभी आगे 1 बार और लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे गले से भरत जी हनुमान जी को। अब जब हनुमान जी होश में आए तब भरत जी ने पूछा कौन है आप, ये ऐसे राम राम बोल के गिरे हो, कौन हो, ये सब क्या है, रात के 2 बजे निकल रहे हो आप, कौन हो। कपि सब चरित समास बखाने, कपि सब चरित समास बखाने, है दुखी मन महु पछताने, है दुखी मन बहु पछताने। हनुमान जी ने पूरी कथा क्या क्या हुआ है, सब मैं क्या कौन हूं, कहां जा रहा हूं, समास माने क्या होता, समास माने क्या होता है शुक्ला जी, हाँ वाह 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 60 में है। अब व्याख्या करते पूरी कहानी कहते हैं तो फिर उसी में होली हो जाती, होली उसी में है, दिवाली के बाद होली आती, लेकिन कथा पूरी नहीं कहे। कपि सब चरित समास बखाने, हाईलाइट होती ना, पूरा मैच देखो। अभी मैं कल खबर सुना कि भारत बहुत बढ़िया जीता है दूसरा मैच, वो T20 वाला, तो मैं यहाँ से गया कल शाम को, जब मेरे मन में चल रहा था बहुत देर से कि यार बहुत बढ़िया खेला भारत कल परसों T20 में, तो लड़के से हमने कहा जरा वो हाईलाइट लगाओ बढ़िया सा, हाईलाइट मैंने देखा फिर कल जाके खाना खाते खाते। हाँ, हाईलाइट में क्या होता है, पूरा मैच देखो तो 2 घंटा चाहिए, हाईलाइट में खाली 5 मिनट हो जाता है पूरा, कौन कौन बाल सरासर, वो छक्का जौआ दे दना मैच पूरा हो गया। उसको बोलते हैं हाईलाइट। समास माने दे छक्का चौआ खड़े दिखा के लो मैच पूरा होगा। कपि सब चरित समास बखाने,
कपि सब चरित समास बखाने। पूरी कथा जब भरत जी सुने कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये दवाई लेके जा रहा था, मैंने इसको मार दिया, गिरा दिया बीच में। भय दुखी मन मोह पछताने। भरत जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने तो बड़ी गलती कर दिया, बड़ी गलती मुझसे हो गई कि मेरे भाई के इलाज के लिए जा रहा था दवाई लेके, मैंने उसको रोक दिया बीच में, बहुत गलती हो गई। तो हनुमान जी ने कहा सरकार सच तो यह है कि गलती आपसे नहीं हुई है, गलती तो मुझसे हो रही थी, आपने उसको खाली ठीक किया है। कहा क्या गलती हुई? कि जिस अयोध्या की धरती पर बैकुंठ का मालिक भी बैकुंठ को छोड़ के अवतार लेता है, और उस अयोध्या की धरती से मैं ऊपर ऊपर निकल के जा रहा था, मैंने बिना उसकी रज का स्पर्श किए मैं ऊपर ऊपर हवाई यात्रा कर रहा था। जिस धरती को रज पाने के लिए, जिसकी बैकुंठनाथ बैकुंठ छोड़ के नीचे उतर के आते हैं, हाँ, और उस धरती पर राम का एक छोटा सा दास किंकर ऐसे ऊपर ऊपर बाईपास कर जाए, तो ये गलती तो हमसे हो रही थी। आपने हमको गिरा के अयोध्या की रज का स्पर्श करा दिया है, आपने हमारी गलती दूर किया, हमारी गलती आपकी नहीं, गलती हमारी थी सरकार। अब भरत जी को तो बड़ी ग्लानिंद से हो रही है। आह दैव मैं कत जग जायो, प्रभु के कहू काज न आयो। प्रभु के कहू काज न आयो। मैं संसार में क्यों पैदा हुआ? एक तो हमारी वजह से वनवास हुआ, मेरे कारण ही सारा अनर्थ का कारण मैं रहा। अब वनवास में जब वहां भाई खतरे में पड़ा हुआ है, मैं फिर डिस्टर्ब कर दिया, मैंने राम भक्त को बाण मार दिया। भरत जी को बड़ी ग्लानि हो रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लिया कि ये समय ठीक नहीं है। एक कथा मैंने पढ़ी है, यहाँ लिखा नहीं, लिखी नहीं, लिखी होती तो मैं उसको देख लेता। उसमें लिखा है राधेश्याम रामायण में, उसमें लिखा है कि जब भरत जी का हनुमान जी का सब चल रहा था ये जान पहचान, उसी बीच अयोध्या में खबर पहुंची को हनुमान जी गिरे हैं, भरत जी मारे हैं उनको, तो तीनों माताएं भागी भागी हैं। लिखा नहीं है यहाँ पर, यहाँ मत खोजिएगा इसको, कहीं और लिखा हुआ है। तो तीनों माताएं कौशल्या सुमित्रा सब भागी भागी आई, खबर पाई वो लक्ष्मण जी ऐसा हुआ है, हनुमान जी गिरे हैं, परिचय हो रहा है। तो कौशल्या आई, पहले कौशल्या मैया हनुमान जी के पास आई तीनों है, लेकिन कौशल्या आगे बड़ी है। मैंने कहा हनुमान जी मेरा एक संदेश राम जी से कहना। कहा क्या? कहा उनसे कहना कि बन गए थे जो शोभा लेकर, तीन लोग गए थे महल से मारे, राम लक्ष्मण जानकी, बन गए थे जो शोभा लेकर, वो आभा संग लेकर आना है अयोध्या वापस, तो तीनों आना, तीनों। बिन सीता लक्ष्मण राम सहित मुझको तुम मुख ना दिखलाना। अगर कोई भी उस तीन में से कम पड़ जाए एको, तो राम से कहना फिर वहीं रहे हो, वहीं रहे, हमको तीन ही चाहिए वापस, तीन गए थे, तीन चाहिए, जो शोभा लेके गए थे वही आभा लेकर वापस आना है। बिन सीता लक्ष्मण लाल अवध में मुझको मुँह ना दिखलाना। आना है तो तीनों आए, तो दो नहीं आने चाहिए कि वो गए थे तीनों आए दो। तो सुमित्रा मैया झट से भाग के आई, हनुमान जी प्लीज प्लीज इसका संदेश मत कहिएगा, ये तो भाव में बोल रही है, माता है ये तो बड़ी उदार है, बोल रही है, मेरा संदेश कहना, राम जी से कहना मेरे कि राम जी कोई चिंता मत करिएगा, अगर लक्ष्मण को कुछ हो भी जाए मान लो तो कहना राम बिल्कुल चिंता न करें, अभी मेरा एक बेटा और मेरे पास जिंदा है, लक्ष्मण को अगर कुछ हो गया मैं शत्रुघ्न को तत्काल कटकट करा के भेजूंगा लंका कि जा राम की सहायता कर, मेरे पास अभी एक और है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। तो हनुमान जी देखे सब रो रहे हैं, अयोध्यावासी माताएं सब रो रही हैं, लेकिन एक महिला खड़ी थी, वो भी आई थी, वो खड़ी मुस्कुराए बगल में, उसका पति घायल पड़ा है, प्राण कंठ में है, और कौशल्या रोए, सुमित्रा सब रो रही, लेकिन उर्मिला लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी वो खड़ी, वो भी आई थी, वो मुस्कुरा रही थी। तो हनुमान जी ने जब देखा सब दुखी हैं इस घटना से, ये बीवी है उनकी और ये मुस्कुरा रही खड़ी हुई, शांत खड़ी है, तो पूछा उर्मिला जी, देवी जी आपके पति के प्राण खतरे में हैं, उनकी त्रिशूल धसा हुआ है छाती में, राम जी वहाँ परेशान है, यहाँ पूरा अयोध्या परेशान है, और तुम हंस रही हो, इतना गहरा घाव लगा है उनके और तुम हंस रही हो। तो उर्मिला बोली हनुमान जी त्रिशूल मेरे लक्ष्मण जी को नहीं लगा है। क्यों? कहा वो त्रिशूल लक्ष्मण जी को लग ही नहीं सकता है। का मतलब क्या है? कहा वो त्रिशूल लगा है राम जी को, शक्ति राम को लगी। का मतलब क्या आपका है? लक्ष्मण जी घायल हैं, बेहोश पड़े हैं। नहीं, घायल वाल कुछ नहीं हो, राम
ही लगा है वो त्रिशूल, लक्ष्मण जी को लग ही नहीं सकता है। कहा मतलब क्या है? कहा वो हमारे पति हैं वो लक्ष्मण जी, मैं उनको जानती हूँ, उनके रोम रोम में राम बैठे हुए हैं। और जिसके रोम रोम में राम बैठा हो, अगर त्रिशूल लगा भी होगा तो किसको लगा होगा? सोचो आप, सोचो, जिसके रोए रोए में राम जी हो तो त्रिशूल किसको लगा होगा? तो त्रिशूल लक्ष्मण जी को नहीं लगा है, वो राम जी को ही लगा हुआ है। दर्द लक्ष्मण को नहीं हो रहा है, दर्द राम जी को हो रहा है। लक्ष्मण जी को तो राम ने खाली कि उनको लगा होगा कि 14 साल से मेरा भाई जाग रहा है, उसको तनिक किसी बहाने सोने का मौका दे दिया है कि 2-3 घंटा सो ले तो। हाँ, युद्ध के पहले पहले गोदी में लग के उसको सुला रहे हैं, बस खाली वो उसको जरा भी चोट नहीं लगी। तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा देवी जी हमको आज्ञा दो, नहीं सूर्योदय हो गया तो फिर कैसे क्या होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हिमला बोली चिंता न करो हनुमान जी, सूर्य भगवान उदय नहीं होंगे। कहा क्यों? कहा हमारे ससुर है वो। भाई अगर देखा जाए तो सूर्य वंश है ना, तो ससुर तो हिमला के भगवान सूर्य हुए एक प्रकार से। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करिएगा, संसार का कोई ससुर ये नहीं चाहेगा कि हमारी बहू विधवा हो जाए। अपनी बहू को विधवा होते कोई ससुर देख नहीं सकता है। भगवान सूर्य के निकलने का अगर टाइम भी हो जाएगा ना, निकलेंगे नहीं, क्योंकि मैं उनकी बहू। हनुमान जी रघुवंश की माताओं की इस विशालता को देखे तो गदगद हो गए कि वाह क्या रघुवंश है, एक एक पात्र रामायण का इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ। हनुमान जी थोड़ा जल्द, उनको देर तो हो ही रही थी, तो भरत जी ने उनसे एक बड़ी बढ़िया बात बोली। बस लास्ट मोमेंट है, आप जरा ध्यान देते रहो। भरत जी बोले हनुमान जी तुम बहुत थक गए हो, लगता गिर गए हो, चोट भी लगी है और लंका भी यहाँ से दूर बहुत है। ऐसा करो मैं अपने धनुष पे बाण चढ़ाऊं और तुम इस पे बैठ जाओ। और बोले भरत जी आप जरा चौपाई गाओ। चढ़ु माम सायक शैल समेता, चढ़ु माम सायक शैल समेता, पठवहु तो ही जहाँ कृपा निकेता, पठवहु तो ही जहाँ कृपा निकेता। सुनी कपि मन उपजा अभिमाना, सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले के में प्राणा, मोरे भार चले के में बाना। भरत जी ने धनुष पे बाण चढ़ाया और कहा बेटा इसे बैठ जाओ तुम, मैं तब को छोड़ दूं यहाँ से, जल्दी पहुंच जाओगे आप लंका। तो एक बार हनुमान जी को लगा भी कि यार ये हमसे करें बाण अब बैठो मैं पहुंचा दूं, कहाँ ये बाण लकड़ी वाला, अब कहाँ हम पहाड़, और फिर हाथ हम पहाड़, एक तो हमें पहाड़ फिर हाथ हम पहाड़, ये बाण हमको ले जा पाएगा? उपजा अभिमाना। लेकिन फिर लगा नहीं नहीं राम के भाई हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी एक बार धनुष बाण बैठे, लिखा नहीं है, ढूंढना मत कि कहाँ लिखा है। कुछ बातें होती हैं जो लिखी नहीं होती हैं, कुछ उनको पैसे पढ़ना पड़ता है, कॉमन सेंस की बातें। अब भरत जी की आज्ञा हनुमान जी काट सकते थे, चढ़मम सायक। तो हनुमान जी एक बार बाण बैठे थोड़ी देर के लिए, अब बैठ के फिर पट उतर आए। भरत जी छोड़े नहीं उसको, बस चढ़े और उतर आए। तो भरत जी ने कहा बैठे क्यों नहीं, उतर क्यों आए? कहा सरकार हम बाण बैठे बैठते हमको एक बात याद आ गई, बैठते ही बाण के टच में आए कि हमको याद आ गया कि हम खुद ही बाण है यार, हम खुद ही बाण है। और हनुमान जी वास्तव में क्या है? जिम अमोघ रघुपति कर बाना, जिम अमोघ रघुपति कर बाना। और तो मैं थोड़ी देर के इस बात को भूल गया था, घमंड में अपने, गलती मुझसे हो रही थी कि मैं तो राम जी का छोड़ा हुआ बाण हूं, लेकिन बीच में अभिमाना और प्रभंजन सुत बलभाखी उसके चक्कर में पड़ के मैं अपने बाणत्व को भूल गया था कि मैं राम जी का बाण केवल हूं। लेकिन आपके बाण का टच पाते ही मुझे याद आ गया कि मैं स्वयं बाण हूं, मैं खुद जा सकता हूं। राम जी ने हमको छोड़ा है, आप इधर छोड़ दो तो मैं खुद चला जाऊं, मैं खुद बाण हूं, बाण का बैठे बाण। मुझे अपने बाणत्व की याद आ गई। और सत्य यह है कि हनुमान जी को बाण बैठाल के भरत जी याद कर कि तुम बाण हो, तुम कहाँ ये घमंड पाले बैठे हो, राम जी के बाण खाली हो तुम, राम जी छोड़े हैं तो जा रहे हो। बस हनुमान जी को अपना बाणत्व की याद आई, हनुमान जी वहाँ चलने तैयार हुए। तो प्रताप उर राख प्रभु जय हो नाथ तुरंत, अस कही बल अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। हनुमान जी रवाना हुए वहाँ से। अब तनिक रुके रहो, बस लक्ष्मण जी को होश मिला है, आपको देर तो नहीं हो रही?
5 मिनट और 5 मिनट 5-7 मिनट ना, और थोड़ी बची ही कथा काहे छोड़े उसको। वहाँ अब देखो यहाँ हनुमान जी के साथ हनुमान गोस्वामी जी लगे हुए हैं। गोस्वामी जी बहुत चतुर बाबा है, उनका जहाँ पड़ता आता हुए मच लेते हुए। अब इधर देखो, अभी तक वहाँ शब्द का प्रयोग रावण के लिए करते थे, वहाँ, लेकिन अब यहाँ हनुमान जी के बगल में चल रहे हैं। अब राम जी को उधर छोड़ रखे हैं, राम जी भगवान है, हनुमान जी भक्त हैं, तो भक्त एक भक्त का ही साथ करता है ना। तो अब अभी हनुमान जी के साथ गोस्वामी जी लग गए हैं। अब क्या लिखते हैं, वहाँ राम, क्योंकि हम यहाँ हैं, हनुमान जी के साथ राम वहाँ हैं, तो हो दो। भरत जी की कथा आती है तब भी राम जी को वहाँ कहते हैं, वहाँ राम रजनी हो ऐसा, क्योंकि हम भरत जी के साथ इस समय हैं। तो हनुमान जी गोस्वामी जाके कहते हैं, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, अर्ध रात गई कभी नहीं आयो, राम उठाई अनुज और लायो, राम उठाई अनुज और लायो, मम हित लाग तजो पितु माता, मम हित लाग तजो पितु माता, सहयो विपिन हिम आतप बाता, सहयो विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठौ न सुनि मम बच बिकलाई, उठौ न मम बच अबिलाई, जो जन त्यों बन बंधु बिछो, जो जन त्यों बन बंधु बिछो, पिता बचन मन त्यों नहीं हो, पिता बचन मन त्यों नहीं हो। आधी रात बीतने को है, 2-2:30 बज गया रात का है, हनुमान अभी आए नहीं है, कभी नहीं आयो। अब राम जी बहुत व्याकुल हैं, बार बार लक्ष्मण जी को उठाते हैं, गले लगाते हैं, और कुछ उल्टी पुल्टी बातें, राम जी दुख में सब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, इंसान उल्टी पुल्टी बातें बोलता है, तो उसी में राम जी कुछ दुख में सने हैं, समय बहुत दुख है उनको, कुछ उल्टी पुल्टी बातें बोल रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि मेरा भाई जंगल में बिछुड़ जाएगा मुझसे, तो पिता वचन मनत्यो नहीं ओहू, पिता के वचन नहीं मानता मैं। अब इसको कैसे किस अर्थ में निकाला जाए कि राम जी कह रहे हैं मैं पिता का वचन नहीं मानता अगर मैं जानता कि जंगल में मेरा भाई बिछुड़ जाएगा, पिता वचन मनत्यो नहीं ओहू। अब इसका अर्थ तो यही है कि जो वरदान दिए थे दशरथ जी, मैं एक को नहीं मानता हूं अगर मुझे पता होता तो। अब इस चौपाई का अर्थ अगर ऐसे लगाओगे कि वो पिताजी के वचन में तोड़ देता, वरदान तोड़ देता, अगर नहीं मुझे पता होता कि राम मेरा भाई छूट जाएगा तो पिताजी का वरदान नहीं मानता। ये बात राम जो बोल रहे हैं ना, इसको इस अर्थ में नहीं लेना चाहिए। इस अर्थ में लोगे तो फिर राम की महिमा कम पड़ जाएगी। भाई के लिए पिता का वचन तोड़ दें राम जी, ये संभव नहीं, संभव नहीं। इसमें एक शब्द छिपा है ओहू, इस पर ध्यान दो खाली बस। ओहू माने होता है, ये ओहू शब्द में बहुत दूर का कोई लगता है कि ओहू ओहू। पिता के वचन, ये जो 14 साल के वनवास वाले वचन थे बहुत करीब के हैं, बहुत अभी 14 साल पहले के हैं। ओहू शब्द जो है ये बहुत दूरगामी शब्द है, ये दूरदर्शन कराता है ये कि ओहू ओहू, पिताजी की मैं वो वचन नहीं मानता, वो वचन। तो ओहू माने बहुत दूर की बात है। कब की? जब राम वगैरह ये सब बहुत छोटे तब की बात। ये कथा किस रामायण में पढ़ी थी कि एक दिन राम लक्ष्मण दोनों भाई जब छोटे थे, 10-12 साल के, 10-11 साल के, तब सरजू नहाने गए थे। दोनों भाई संग संग, धनुष बाण हाथ में था, सरजू नहाने गए थे। तो जब नहा रहे थे दोनों भाई, तो सरजू में एक मगरमच्छ रहता था, और मगरमच्छ नहीं था, वो मेघनाद आया था। मेघनाद, वो मेघनाद को पता था कि मेरी मौत राम के छोटे भाई के हाथों है। मगरमच्छ बन के सरजू में आ गया था कि नहाने आएंगे तो इसे लील जाऊंगा, इनको मेरी मौत टल जाएगी। बस वो जानता था कि लक्ष्मण मुझे मारेगा, तो इंतजार में था कि नहाने आवे, उनकी टांग खींचे, खा ले इनको। लक्ष्मण के पाँव पकड़ लिया उसने, वो मगरमच्छ रूप में मेघनाद था पहले। अब वो जब खाना शुरू किया लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण चिल्लाए, भैया बचाओ, ये तो हमको मगरमच्छ घसीट रहा है। धनुष बाण था ही, राम ने उसको मारा, छेदा मगरमच्छ को, अब घसीट के बाहर लाया, भाई को छुड़ाया। अब फिर उसको जब पहचान गए राम जी मेघनाद है, मेरे भाई के लिए खतरा बनेगा आज नहीं तो कल, तो उसको राम जी बिल्कुल बस मारने को रेडी थे कि इसको मैं जान से मार दूं जिससे मेरे भाई की सुरक्षा हो जाए। अब बस राम जी बिल्कुल धनुष तान के उसको मारने ही जा रहे थे उस मगरमच्छ को, तब तक दशरथ जी आ गए। ऐसी कथा आती, वो भी घूमने घामने आ गए थे। अब देखा कि बिल्कुल राम जी मगरमच्छ को मारने ही जा रहे हैं,
तो उन्होंने कहा अरे भैया रुको 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 रुको, मत मारना इसको। कहा क्यों? हमारे भाई को मार रहा था ये, कैसे नहीं मारूंगा? कहा भाई तुम्हारा बच गया ना, तुमने भाई को बचा लिया, खा तो पाया नहीं है। अब जब भाई बच गया है तो इसको कहा मारोगे, जीव बेचारा है, छोड़ दो इसको। अब पिता का जान तो गए थे मेघनाद है ये, मेरे भाई को आगे खतरा बनेगा ये, लेकिन पिता की आज्ञा हुई छोड़ दो इसको, तो राम ने उसको सरजुम छोड़ दिया था। तो वही वो आज फिर काल बन गया। वही राम जी को याद आ रहा है कि अगर जानता होता मैं कि मेरे भाई को ऐसे खतरे में डालेगा तो पिता बचन मन त्यों नहीं ओ, पिता बचन मन त्यों नहीं ओ। आगे राम जी बोले, सुत बीत नारी भवन परिवारा, सुत बीत नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, अस विचारी जिया जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मिलई न जगत सहोदर। राम जी कहते हैं कि संसार में सुत वित नारी भवन परिवारा ये हो जाए, मिलते हैं जाते हैं, फिर होते हैं फिर जाते हैं, ये सब बार बार मिलता है जाता है, लेकिन सहोदर भाई मिलना जगत में बार बार नहीं पैदा होता है। पिता माता बार बार मिलेंगे, पत्नी कई बार मिलेगी, एक मर जाए दूसरा कहलाओ, दूसरा मर जाए तीसरा कहलाओ, हाँ? बच्चा एक मर जाए दूसरे फिर पैदा कर लो, हाँ? लेकिन सहोदर भ्राता बार बार नहीं मिलता है। अच्छा, राम जी लक्ष्मण जी को सहोदर भ्राता कह रहे हैं यहाँ पर। सहोदर बने क्या होता है? सगा भाई, सगा। अब राम जी लक्ष्मण के सगे भाई तो नहीं है, राम लक्ष्मण सगे भाई तो नहीं है, वो अलग माँ से पैदा हुआ, अलग माँ से पैदा हुआ। और सहोदर माने तो सह उदर, सहोदर, एक ही कोख से पैदा हुआ भाई, बिल्कुल सगा भाई, क्लोज, उसको सहोदर कहते हैं। अब लक्ष्मण राम के सहोदर तो नहीं है, सहोदर राम का कोई है ही नहीं, राम अकेले पैदा हुए थे। तो राम झूठ कह रहे हैं क्या? सहोदर सगा भाई मेरा तू है। सगा भाई इस बेस से कह रहे हैं कि जिस खीर से राम पैदा हुए थे, मम्मी को छोड़ दो, मम्मी वो अंश छोड़ दो, मम्मी भी छोड़ो, जिस खीर से राम, उसी खीर से लक्ष्मण, उसी खीर से भरत, उसी खीर से शत्रुघ्न। तो ये चारों के चारों ये खाली कहने को अलग अलग है, लेकिन ये सब चारों जब एक ही खीर से पैदा हुए हैं तो ये सब सहोदर भ्राता है, सब सहोदर भ्राता है। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि तुम मेरे सगे भाई हो, क्योंकि जिस खीर से मैं, उसी खीर से तुम, तो सगे भाई हो गए हमारे। मिलय न जागत सहोदर भ्राता। एक बात और राम जी आगे बोले, वो भी एक क्वेश्चन है। निज जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अब सुनने में लगता है कि राम जी भी झूठ कर रहे हैं, लगता है सुनने में। निज जननी के एक कुमारा, मैंने तो अपनी माँ के एक बेटा हो, उसके प्राण आधार तुम हो, मर जाओगे तो क्या होगा? अच्छा, लक्ष्मण जी अपनी माँ के एक बेटे थे कि दुई थे? हाँ, लक्ष्मण जी अपनी मम्मी से सिंगल पैदा हुए थे? नहीं, लक्ष्मण जी सगे दुई भाई थे, एक मम्मी से। हाँ? और राम जी क्या बोले? निज जननी की एक कुमारा, अपनी माँ के तुम एक बेटा हो, तुम मर गए तो तुम्हें अम्मा का हो। हाँ? तो राम झूठ नहीं कह रहे कुछ भी, हम आप समझ नहीं पाते खाली बस, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ती है हमारी व्यास जी की, नहीं तो फिर अपने आप पढ़ लो सब कुछ। हाँ, अब हमारा फिर कौन काम है? सब लिखा है हमारा रामायण में, लेकिन लिखा है वो कुछ और लिखा है, अर्थ कुछ और होता है, इसके लिए हम सबकी जरूरत पड़ती। तो हम सबकी माने घमंड थोड़ा है, घमंड नहीं है, जिंदगी झंड बा, घमंड कहा के मैं हो, लेकिन जरूरत तो व्यास की इसलिए पड़ती है ना कि इसके भीतर क्या छिपा हुआ वो समझाओ हमको। अब निज जननी के एक कुमारा, इस पर ध्यान दो ठीक से, तब लगेगा कि राम जी सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। एक माने होता है विशेष, एक का अर्थ होता है विशेष, ठीक ध्यान देकर समझिएगा। एक माने सिंगल वन नहीं, एक माने लाखों में एक बोलते हैं, तो एक का अर्थ हुआ स्पेशल, विशेष। और सुमित्रा मैया से अगर पूछो कि आपके बेटे तो दो हैं, लेकिन तुम इसमें से विशेष किसको मानती हो, तो उन्होंने कहा था लक्ष्मण जी के सामने कि मेरी कोख से पैदा तो एक और हुआ है, शत्रुघ्न भी मेरा बेटा है, मेरे पेट से पैदा हुआ है, लेकिन
पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, नरो बांझ भली बादी बियानी। शत्रुघ्न के जन्म से सुमित्रा मैया अपने को पुत्रवती नहीं मानती। पैदा भले शत्रुघ्न भी हुआ लेकिन पुत्रवती वो मानती अपने को लक्ष्मण जी के जन्म से ही, कि बेटा तो मेरे दो हैं लेकिन मेरा बेटा जो ये है, ये वाला एक निज जननी के एक कुमारा विशेष बेटा जिसकी वजह से अपनी कोख को धन्य मान रही हो, वो तो लक्ष्मण ही है। इसलिए कह रहे हैं हनुमान जी, निज जननी एक माने आश्रम एक दीख मगमाही। आश्रम एक माने एक ही रहा का खाली, आश्रम दुनिया में बहुत हुई है, आश्रम एक माने विशेष। निज जननी के हैं तो दो लेकिन एक कुमारा स्पेशल तुम ही हो, उसके सुमित्रा के विशेष बेटे हो और उसके तुम प्राण के आधार हो। फिर कुछ हो गया तो क्या होगा। अथवा एक और अर्थ हो सकता है, निज जननी के एक कुमारा, अभी तुम्हारी अम्मा के एक और बेटा है, तुम्हारी जननी के एक पुत्र और है, शत्रुघ्न भी है, निज जननी के एक कुमारा अभी घर पर है और उसके तुम प्राण के आधार हो। जो शत्रुघ्न भैया है ना उसके तुम प्राण के आधार हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जो एक वहाँ घर पे बचा है वो कैसे जी पाएगा आपके बिना। तो निज जननी के एक कुमारा, तुम्हारी अम्मा के जो एक और कुमारा भी घर पर है वो उसके तुम प्राण के आधार हो। एक अर्थ भी हो सकता है। एक अर्थ और लगा लो, बहुत बढ़िया अर्थ। राम जी की जननी कौन है और लक्ष्मण की जननी कौन? लक्ष्मण की जननी सुमित्रा नाई है। हाँ। अब बताओ कौन है? कौशल्या माता, सुमित्रा माता ने वनवास के समय लक्ष्मण की मम्मी का जो दर्जा है वो त्यागपत्र दे दिया, उससे इस्तीफा दे दिया था। तुम्हारी मां से मैं नहीं हूं तो फिर कौन है? तो सुमित्रा मां ने दिया था सर्टिफिकेट, तेरी मां आज से मैं नहीं हूं, फिर कौन है? तो बोली थी, हाँ, तात तुम्हारी मातु बैदेही, तात तुम्हारी मातु बैदेही। अच्छा, सीता मां हो गई, अब लवकुश अभी हुए हैं क्या? अभी लवकुश हुए तो भी बेटा कौन है उनके? सीता मैया के एक तो भी है। वही कह रहे हैं राम जी, निज जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। लवकुश जब होंगे तब होंगे, अभी तो अकेला बेटा उनके है लक्ष्मण केवल, और उसका तो प्राण का आधार है। तुझे कुछ हो गया तो सीता कैसे जी पाएगी? इसलिए भैया जो कुछ भी मानो लेकिन तुम जागो जल्दी से। अब राम जी बहुत प्रभु प्रलाप सुनिकान, विकल भय बानर निकर, आए गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। सब रो रहे थे, इतने में हनुमान जी पधारे। सुसेन वैद्य ने तुरंत वैद्य तब कीन्ह उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। वैद्य ने बूटी निकाली, उसका रस निकाला, लक्ष्मण जी उसका जूस पीते ही उठ बैठे हैं। रामादल में आनंद आ गया है। अभी इस कथा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ मैं। अभी इसको और बढ़ाऊँ तो बढ़ सकती थोड़ी और अभी और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अब क्या करूँ, 8:20 हो गया 8:20 हो गया। लक्ष्मण शक्ति में राम कथा में कहता हूँ 20 मिनट में 20 मिनट कथा खाली होती है। अब देखो यहाँ पर अब कोई बहुत दहने बाएं नहीं किए, सूत्रों पर ही रहे क्यों ना है, लेकिन लक्ष्मण शक्ति में ही 8:30 बज गए।